ये जो बात आई इसका थोड़ा विस्तार विचार करते हैं इस बात पे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसे ही देखी। एक हमें दिखता है और एक हम देखते हैं। आज जो हमें दिख रहा है, सबको को एक ही चित्र दिख रहा है, परंतु उस चित्र में, उस रूप में सब कोई अपने भाव के अनुसार अलग अलग चीज को देख रहे हैं। जैसे सेठ जी बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं। एक सुंदर स्त्री है तो एक कामी पुरुष उसमें काम को देख रहा है, शेर जो है उसमें भोजन को देख रहा है, विरक्त पुरुष उसमें हाड मांस मज्जा का एक पिंड देख रहा है, बच्चा उसमें माँ को देख रहा है, और जो संत ज्ञानी है, प्रेमी भक्त जो है, वो उसमें साक्षात भगवान को देख रहे हैं। तो जो रूप दिख रहा है वो रूप नहीं बदल रहा है, परंतु अपने अपने भाव के अनुसार हम अलग अलग देख रहे हैं। ये तो हुई रामायण जी की बात। अब गीता जी में भगवान क्या कहते हैं? गीता जी में और भी रहस्य की बात हमें मिलती है, और भी सूक्ष्म बात, और भी मार्मिक बात हमें मिलती है। कृष्ण जी क्या कह रहे हैं? ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से मुझको भजता है, मैं भी उसको उसी भाव से भजता हूं। तो अब यहाँ भजन क्या हुआ? जिसकी रही भावना जैसी, तो हम जिस भावना से संसार को देख रहे हैं, उसी भाव से, उसी भावना से हम संसार का भजन कर रहे हैं। और संसार क्या है? भगवान का ही शरीर है, भगवान का ही रूप है, भगवान की ही प्रकृति है। तो भगवान वही कह रहे हैं कि हम जिस भाव से भगवान को भज रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, अर्थात हम जिस भाव से संसार को देख रहे हैं, मैं भी उसी भाव से उसको भजता हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां सदैव भजाम्यहम्। मैं भी उसी भाव से उसको भजता हूं, उसका भजन करता हूं। कि हम जो भाव संसार को दे रहे हैं, संसार में भगवान, भगवान रूपी संसार हमें भी वैसा ही भाव वापस दे रहा है। संसार हमें भाव नहीं दे रहा है, संसार में क्षमता नहीं है, संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, संसार कुछ कर ही नहीं सकता है। हमारे भाव ही संसार रूपी दीवार से टकरा के वापस हमारे पास आ रहे हैं। और वो संसार रूपी दीवार जिसको मैं बोल रहा हूँ, वो वास्तव में कौन है? वो भगवान है। तो हमारे भाव को, जो भी हम भाव अर्पण कर रहे हैं, जिस भाव से हम भगवान को भज रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, भगवान उस भाव को ग्रहण कर रहे हैं और वही भाव हमें वापस दे रहे हैं। जो हमें, हमसे भगवान को मिल रहा है, भगवान को जो हमसे मिल रहा है, भगवान हमको वो वापस कर रहे हैं। भगवान वो अपने पास रखते ही नहीं, क्योंकि भगवान को उसकी आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि हम जो भी अर्पण करें, संसार की ही चीज तो अर्पण कर रहे हैं, संसार से लेकर ही तो अर्पण कर रहे हैं। तो भगवान वो हमें वापस दे देते हैं कि तुमने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, पर ये मेरे काम की नहीं है, तुम इसका उपयोग कर लो। इसमें जो संसार रूपी जहर था, भगवान को अर्पण करने के से वो जहर मिट गया। तो ये बहुत मार्मिक बात है। इसलिए कहते हैं कि अपने भाव में भगवत बुद्धि कर लो। ये हमें भगवान के सिवाय कुछ भी दिख नहीं रहा है। हमें जो कुछ भी दिख रहा है वो भगवान का साक्षात स्वरूप है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध सब
भगवान का साक्षात प्रत्यक्ष स्वरूप है। हमें जो कुछ भी अनुभव में आ रहा है, मन से हम जो भी चिंतन कर रहे हैं, इंद्रियों से हम जो भी अनुभव कर रहे हैं, बुद्धि से हम जो भी जान रहे हैं, भगवान के सिवाय और कुछ नहीं है। वासुदेवः सर्वम, और वासुदेव सर्वम है, परंतु वो रूप बदलते रहते हैं हमारे भाव के अनुसार। वास्तव में रूप नहीं बदल रहा है, वास्तव में रूप नहीं बदल रहा है, मैंने प्रत्यक्ष में अभी वर्तमान में रूप नहीं बदल रहा है, परंतु हमें वो हमारे भाव के अनुसार ही अनुभव हो रहा है, हमारे भाव के अनुसार ही उसका असर हमारे ऊपर पड़ रहा है। सावधानी पूर्वक हर समय सावधान रहे कि हमारा जो भी व्यवहार हो रहा है वो साक्षात भगवान के साथ हो रहा है। अभी बात आएगी, सिय राम में सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। यही कहते हैं, गीता जी में भी कहते हैं, भागवत में भी कहते हैं, गौ है, चांडाल है, ब्राह्मण है, पशु पक्षी जो कुछ भी है, जो कोई हमारे सामने आए, सबसे पहले उनको दंडवत प्रणाम करो। शरीर से दंडवत प्रणाम करने में शर्म आती है तो कम से कम मानसिक दंडवत प्रणाम तो करो। ये बात याद तो रखो कि मेरा जो व्यवहार हो रहा है भगवान के साथ हो रहा है, सबसे पहले भगवान को प्रणाम करो। उस वस्तु के अंदर भगवान ही है, उस व्यक्ति के अंदर भगवान ही है, उस पशु के अंदर, उस चांडाल के अंदर, उस नौकर के अंदर, उस टीचर के अंदर, उस मित्र के अंदर, उस पति के अंदर, उस पत्नी के अंदर, उस बच्चे के अंदर भगवान ही है। नारायण 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 नारायण। प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा।